आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानसा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 143वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में अपने कार्य के प्रति विश्वासपूर्वक समर्पित चोर एवं नगर सेठ के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। आगे काफ़ी पुरानी बात है। आगरा शहर में राजा मंडी इलाके में एक नगर सेठ लगभग 4 एकड़ भूमि पर फार्म हाउस बनाकर रहते थे। महलनुमा निवास था। पीठा नमकीन के अलावा अन्य व्यवसायों में भी देश विदेश में उनका पुश्तैनी कारोबार फैला हुआ था, लेकिन परिवार में सेठ सेठानी के अलावा कोई न था। विवाह को भी 10 वर्ष बीत चुके थे। काफ़ी प्रयास के उपरांत भी संतान सुख से वंचित थे। मित्रों ने बताया कि उत्तराखंड में हरिद्वार से आगे पहाड़ी चढ़ाई के काफ़ी आगे एक संत गुफा बनाकर रहते हैं। 24 घंटे में केवल एक बार बाहर 15 मिनट भर को निकलते हैं। जिससे भी भाग्यवश निगाह मिल जाती, उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते ही मन की मुराद अवश्य ही पूरी होती थी। इसके उपरांत संत अचानक गायब हो जाते। कोई भेंट दक्षिणा नहीं लेते। आगरा से नगर सेठ भी ईश्वर से प्रार्थना कर संत दर्शन हेतु पहुंचे। भाग्यवश उनकी निगाह संत से मिलते ही संत ने मुस्कुराकर एक फल उनकी ओर फेंक आशीर्वाद का संकेत कर गायब हो गई। सेठ के घर संत की कृपा से 9 माह बाद सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में जश्न मनाया गया। पुत्र के नामकरण में ब्राह्मणों द्वारा बैरागी निकाला गया। बालक मित्रभाषी, एकांत प्रिय, शांत व सरल स्वभाव का होने के कारण उसकी शिक्षा का प्रबंध निवास पर ही किया गया। युवा होने पर पुत्र के लिए सेठ ने अलग से महलनुमा मकान बनवाया, सारी आवश्यक व्यवस्था की। बालक के आ जाने से पहले वर्ष में ही सेठ का व्यापार 4 गुना और फैल गया। अतः सेठ अत्यंत व्यस्त रहने लगा। बचपन से ही बालक धार्मिक, एकांतप्रिय एवं मितभाषी था। एक बार रात्रि 2 बजे गर्मी के ऋतु में पुत्र बैरागी महल की छत पर टहल रहा था कि उसने देखा कि एक व्यक्ति रस्सी के सहारे छत की ओर आ रहा है। यद्यपि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था, लेकिन बैरागी के इशारे पर गार्ड चुप रहा। चोर की छत पर आ जाने पर बैरागी ने स्वाभाविक आचरण करते हुए उसका परिचय जानना चाहा, तो चोर ने कहा कि हम तो रमते जोगी हैं, ईश्वर के आदेश पर ही यहाँ पहुँचे हैं। बैरागी उसे देख बहुत प्रसन्न हुआ तथा वार्तापरांत चोर से प्रेमतापूर्वक भगवान के दर्शन प्राप्त करने का मार्ग बतलाने का आग्रह करने लगा। चोर ने गंभीर हो कहा कि चूँकि हम सन्यासी हैं, अतः दीक्षा महल में देना संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेरे साथ सारा धन गहने सहित देने की तुम्हें जंगल जाकर अनिवार्य रूप से त्यागना होगा। अतः धन सहित जंगल में चलना होगा। बैरागी तुरंत तैयार हो चोर के साथ निर्देशानुसार वनगमन को प्रस्थान कर गया। बैरागी चोर के साथ घनघोर जंगल में पहुंच गया। वह चोर ने बैरागी को एक पेड़ से बांधकर बोला कि मैं 1 सप्ताह उपरांत वापस आऊँगा। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अनवरत नेत्र बंद कर जाप करते रहें। आपकी स्थिति के अनुसार संभव है 2 दिन बाद ही लौट आऊँ। ध्यान रहे, बंधन मुक्त केवल मैं ही करूँगा। उपरोक्त संवाद उपरांत चोर चुपचाप सारा धन गहने लेकर घटना स्थल से चंपत हो गया।
प्रातः होते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सेठ को सारा वृत्तांत बतलाया, जिससे स्वयं सेठ ने चारों ओर खोजी भेज दिए एवं स्वयं भी खोज में रवाना हुआ। गहन जंगल में सेठ को पुत्र पेड़ से बंधा मिल गया। सेठ पुत्र से घर चलने का आग्रह करने लगा। उसके लिए उसे बंधन मुक्त करने को उद्यत हुआ कि पुत्र ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक पिता से गुरु आज्ञा से अवगत कराते हुए मना कर दिया। पिता ने बहुत समझाया कि वह कोई संत नहीं था, मात्र चोर था जो तुम्हारा सारा धन लेकर चंपत हो गया है, अब लौटने वाला नहीं है। लेकिन बैरागी ने मंत्र मूलम गुरु वाक्यम का हवाला दे पिता को विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर वापस भेज दिया। गुरु आज्ञा मान एकाग्र चित्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का बैरागी द्वारा निरंतर जाप करने से वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान का सिंहासन डोलने लगा, जिससे चिंतित हो भगवान ने नारद जी से आदेश दिया कि पृथ्वी लोक में जाकर पता लगाओ कि कौन भक्त मुझे तन्मय हो याद कर रहा है। पृथ्वी पर नारद जी ने बैरागी को गहरे ध्यान में लगा देख समझाया कि तुम्हें मैं बंधन मुक्त कर देता हूँ। असल में चोर ने कपटपूर्ण ढंग से आपको बांधा हुआ है, वह कोई समर्थ गुरु नहीं है। बैरागी ने गुरु आज्ञा का हवाला देते हुए नारद जी को बताया कि गुरु की कृपा के कारण ही आज मुझे आपके दर्शन संभव हुए हैं, अतः यह संकेत करता है कि गुरु जी अवश्य ही समर्थ संत हैं, कोई चोर नहीं है। अब वही आकर बंधन खोलेंगे, यही उनकी आज्ञा है। आपके द्वारा दर्शन देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, धन्य हुआ कहकर पुनः अनवरत नेत्र बंद कर मंत्र जाप में लीन हो गया। नारद जी से भगवान ने सारा वृत्तांत जान स्वयं बैरागी के समक्ष उपस्थित हुए तथा कहा कि जिस उद्देश्य से भक्त मेरी आराधना करते हैं, वस्तुतः मैं स्वयं आपके समक्ष खड़ा हूँ। बस कोई वरदान मांगो, साथ ही तुझे बंधन मुक्त भी करता हूँ। बैरागी द्वारा भगवान का गुरु आज्ञा से विद्युत करते हुए बंधन मुक्त होने से स्पष्ट मना कर दिया। अतः अंत में भगवान ने नारद जी को निर्देश दिया कि इसके गुरु को ढूंढकर इसे बंधन मुक्त की व्यवस्था करें। नारद जी द्वारा पुनः चोर को ढूंढना प्रारंभ किया। चोर किसी घर में शयन लगाते मिला। नारद जी ने चोर को बतलाया कि भगवान तुझे बुलाते हैं, शीघ्र चल जहाँ तूने बैरागी को पेड़ से बांधा है। चोर को अचानक घटनाक्रम याद आते ही सहम कर नारद जी के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। बैरागी को पेड़ से बंधन मुक्त किया। बंधन मुक्त होते ही बैरागी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पर गोविंद दियो मिलाए। यह कहते हुए प्रथम गुरु के चरण बंधन के उपरांत भगवान एवं अंत में नारद जी को भी चरण बंधन किया। भाइयों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।